हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन चैलेंजर्स। तो मैं आज सभी को सिखाने वाला हूँ चक्रासन। तो चक्रासन बहुत ही सिंपल और आसान आसन है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, बिगनर लोग कैसे कर सकते हैं, खड़े खड़े भी आप कैसे कर सकते हो, मैं सिखाऊंगा। सीखने से पहले मैं आपको कुछ इसके फ़ायदे बता देना चाहता हूँ। तो पहले चक्रासन आप करोगे तो आपके ये हाथ जो है वो बहुत ही मजबूत हो गए। तो जो लोग बैक हैंड स्प्रिंग सीख रहे हैं या बैक फ्लिप सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी आसन, कंपलसरी करना ही है। और इसके अलावा आपकी जो नेक है वो भी फ्लेक्सिबल रहेगी। तो जो लोग दिन में 8-8 घंटे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, तो ये आसन उनके लिए बहुत ही फ़ायदेकारक रहने वाला है। इसके अलावा जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स है सारे वो स्ट्रेच होते हैं। तो इससे आपके सारे बॉडी के ऑर्गन वो फ्लेक्सिबल रहेंगे। इसके अलावा जो आपकी हिप फ्लेक्सिबिलिटी है, लेग फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ही इंक्रीज़ होने वाली है। जिनका पेट है वो भी, जिनका पेट बहुत ज़्यादा है उनको कम करने के लिए ये भी एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस, ये थे कुछ फ़ायदे। तो मैं आज सभी को बताने वाला हूँ कौन सा अच्छे तरीके से और आसान तरीके से आप ये आसन को कर सकते हैं। तो ये आसन को करने के लिए पहले कोई स्ट्रेट ज़मीन पे आप सो सकते हैं। ऐसे आप सोते समय ये दोनों पैर यहाँ पे टच करके रखिए ऐसे, और दोनों हाथ को ऐसे आकाश की तरफ रखिए। और अब धीरे धीरे ये दोनों हाथों को ये शोल्डर की अंदर तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए। अंदर तरफ लेके अब सांस लेते हुए आपको ऊपर उठना है। जब आप आसन करो तब ये दोनों पैर के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखना है। जब आप बिगनर हो तब, जब आपको बहुत ही अच्छी तरीके आ रहा है तो डिस्टेंस रखे बिना करना है। ऐसे ये दोनों घुटनों को टच करके आप कीजिएगा। तो ये एक था। तो ऐसे करना है बिगनर लोगों के लिए। अब जिनको ऐसे ऊपर उठा ही नहीं जाता, बोलते कि बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो इनके लिए क्या करना है, ये गद्दा है तो इनको ऐसे रख दीजिए। गद्दा या आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अब क्या कीजिए, ऐसे हो जाइए पूरे, और अब करने की कोशिश कीजिए। अब जब आप ऐसे गिर जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको चोट वोट लगने की कोई संभावना नहीं है। तो आपको ये कैसे करना है, आपको 3 बार करना है। पहले 30 सेकंड, फिर 45 सेकंड होल्ड करना है, और फिर 1 मिनट होल्ड करना है। बस ये 3 बार ऐसे होल्ड करके रखना है आपको एक ही पोस्चर में, और सांस को फिर नॉर्मल रखनी है। अब ये होगा बिगनर के लिए। अब आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं। अब खड़े खड़े करने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई पार्टनर की मदद लीजिए। जैसे आप खड़े हैं तो यहाँ पे कोई पार्टनर का हाथ रहेगा, और आप पूरे पीछे पीछे धीरे धीरे जाएंगे। तो ये एक तरीका है। अगर आपके पास पार्टनर नहीं है, आप खुद से सीखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि आप कोई बड़ी दीवार का सहारा ले सकते हो। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। देखिए, ऐसे एक हाथ रख के पूरा एक पीछे ले जाइए, ऐसे ट्राई कर सकते हो आप। ऐसे गिर जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको एक फील आएगी कि मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ा ऊपर रखना है। ये मेरे पास एक ही गद्दा है, 2-3 गद्दे रखिए। एक हाथ को ऐसे रखिए, एक हाथ को पूरा ऐसे पीछे ले जाने की कोशिश करिए, तो धीरे धीरे आ जाएगा। तो वो कोई दिक्कत नहीं है।
जब आपको अच्छे से आ जाएगा तो आप ऐसे खड़े खड़े कर पाओगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको हाथ को स्ट्रेट ही रखना है, यहाँ से ऐसे मोड़ने नहीं है। हाथ को स्ट्रेट रख के फिर अब ये बिगनर लेवल था। अब आप जब एडवांस हो जाओ तो ये दोनों पैर को ऐसे टच करके रखना है। ये घुटनों को भी आप टच कर सकते हो, तो आपका जो बैक के मसल्स है वो बहुत ही स्ट्रेच हो गए और बहुत ही फ्लेक्सिबल बनेंगे। तो गाइस ऐसे ही करना है। एक और बार दिखा देता हूँ आपको। मैं बोलता हूँ कि हाथ को स्ट्रेट ही रखना है और धीरे धीरे बैक को पीछे मूव करना है। चलो दिखाता हूँ फिर से। ऐसे सीधे खड़े रहना है और धीरे धीरे हाथ को ले जाना है। और जो आपका नेक है वो अंदर की तरफ देखना है आपको, ऐसे बाहर नहीं रखना है, अंदर जितना हो सके देखना है। तो ऐसे होल्ड करके रखना है आपको। मैंने बताया ऐसे 30 सेकंड, 45 एंड 1 मिनट के लिए। तो गाइज़ बस करते रहिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन चैलेंजर्स। और आपको कोई सुझाव है यार, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।